टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारी सी बंदी है वो चतुर। शक्कर भरते हैं इस पे की एक मैं गोटा पट्टी का लाइटर की रखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई जस्ट वोक अप और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। और हमारे यहाँ ना सरगी वर्गी का कोई रोल नहीं होता है, तो ऐसा कोई मॉर्निंग में मैं उठी नहीं हूँ। बस अभी बज रहे हैं 7:15। हाँ, 7 बजे से उठी हुई हूँ। थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी, तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। मैं पहन रही हूँ ये सिंपल सी बंदेज की साड़ी, जो बहुत लाइट वेट है, इसलिए मैंने इसको चुना है पहनने को। तो बस अब मैं इसको पहन के रेडी होती हूँ। हाय गाइस, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ ये प्यारी सी बंदेज की साड़ी पहन के। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तो बहुत सिंपल सा रेडी हूँ क्योंकि हमारे मॉर्निंग की कुछ पूजा होती नहीं है, तो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ। अब शाम को अच्छे से रेडी होंगी क्योंकि शाम को पूजा भी है और साथ ही साथ मेरा करवा चौथ का उजोना भी। खैर, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन का ये फर्स्ट करवा चौथ है, क्योंकि फर्स्ट चौथ पे ना थोड़ा सा नर्वस फील होता है कि भाई कैसे करेंगे, लेकिन बाद में सब आदत बन जाती है तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। जस्ट लाइक मी, मुझे अब ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। भाई ठीक है, उजोना ही तो है, वो चतुर्थी ही तो है, कर लेंगे, ऐसे सब हो जाएगा। तो अब मुझे तो ऐसा कुछ फील होता नहीं है। खैर, अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है कि भाई ये सजना सवरना ना बड़ा अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत पसंद है रेडी होना, रेडी होके रहना, घर में दिन भर अच्छे से रहना। कुछ लड़कियों को ऐसा सिंपल रहना पसंद होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि मैं प्रॉपर रेडी होके रहूँ, मेरी साड़ी प्रॉपर ड्रैप हो, मैचिंग ज्वेलरीज पहनी हो, मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हो। ये सब मेरी चॉइस है, मुझे बहुत पसंद है। अब मेरा हाथ दुखने लगा है। चलो अब दिन की शुरुआत करते हैं राधे राधे बोलकर, और बस अब दिन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये सबका नाश्ता वगैरह हो गया है, और अब मैं ये जो उजोने के लिए हम लोटी लेके आए हैं, इसको सबको साफ़ करती हूँ। फिर इसमें ना शक्कर भरते हैं, इस पर लाल कपड़ा बांधते हैं, और क्या क्या होता है देखते हैं। मैं आप लोगों से शेयर करती हुई चलूँगी। तो अभी तो इनको क्लीन करती हूँ, और साथ में ना हम लोगों ने सोचा है कि हम सबको ना थोड़ा थोड़ा सुहाग का सामान भी देंगे, तो वो सब भी निकाल के रखना है, उन सबको भी पैक करना है। तो शेयर करती हुई चलूँगी कि भाई मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी सुहाग की पूड़ियाँ। तो उसके लिए ना एक ऐसी थैली, पोटी के चावल, और एक सुपारी, एक नारियल की खीर, एक मेहंदी का कोन, एंड गाजर और सिंदूर और टिक्की का पत्ता, ये सब मैं लाई हुई हूँ। तो ये सब भरेंगे, और हाँ, एक ब्लाउज पीस भी। तो अब बस इनकी पैकिंग करना स्टार्ट करती हूँ।
अब ये जो सारी पोटलियाँ बन गई हैं ना, तो इनको एक ट्रे में जमा के एक जगह पे रख देती हूँ जहाँ शाम को मुझे काम लगेगा वहाँ पे। और ये वाली साड़ी कल ही मैं मेरी मदर इन लॉ को दिला के लेके आई हूँ। उन्होंने में ना सासू माँ को सब कुछ देना चाहिए, तो उनके लिए उनके कंफर्ट के हिसाब से साड़ी लिए। सो उसको जज ना करें आप कि कैसी साड़ी है। उनके कंफर्ट के हिसाब से है कि कपड़ा बहुत हैवी है एंड वर्क लाइट है जैसा कि उनको पसंद है। तो इस साड़ी पे भी ओटी का सामान और सारा श्रृंगार का सामान रख के इसको मैंने पैक कर दिया था। और अब बारी थी लोटे पैक करने की। तो इन लोटों में ना एक एक 1.5 कटोरी नहीं, हाँ, 1.25 कटोरी शक्कर भर के और फिर चुंदड़ी के कपड़े से इसका मुंह बांधना था मोली की सहायता से। तो बस अब मैं यही कर रही थी और ये सब करते करते ना मुझे 2 घंटे लग गए थे ये काम पूरा करने में। काश ये जितना स्पीड में मैं आपको दिखा पा रही हूँ उतना ही स्पीड में ये काम हो भी पाता। अब ये सामान सारा उठा के ना मैंने मंदिर के पास ही रख दिया था, क्योंकि मंदिर में ही हम पूजा करेंगे शाम को और वहीं पे ही ये सब कुछ लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ही रख दिया है ये सारा सामान, ताकि एक जगह पे मिल जाए। एक जगह पे रखा रहता है ना तो इजी हो जाता है सब कुछ मैनेज करना और आपको सब कुछ याद रहता है, वरना कुछ ना कुछ तो आप भूल ही जाते हो करते करते। फिर मैं बना रही थी यहाँ प्रसाद का चूरमा, पराठे बना के रखे हुए थे तो उसमें गुड़ और मैंने घी मिला के चूरमा बना के मोटरी और लड्डू बना लिए थे यहाँ पे। देन ना कल मैं मेहंदी लगवा रही थी और माँ ने तो मेहंदी नहीं लगवाई थी, बिकॉज़ फिर खाना वगैरह सब कुछ देखना था। तो फिर मैंने ना क्या किया, उनको इंस्टेंट मेहंदी लगा दी। एंड ऑफ कोर्स मैंने मेरे पैरों में भी मेहंदी लगाई थी, क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी मैंने इंस्टेंट मेहंदी से ही पैरों में भी मेहंदी लगा ली और उनके हाथों में भी लगा दी। वो तो इतना खुश हो गए कि अरे वाह, कितना अच्छा कलर आ गया इससे फटाफट से, और कितनी सुंदर भी लग गई। तो देखो कुछ इस तरह से लगी थी स्टिकर मेहंदी। यदि आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप उसको फॉलो करके उस वीडियो में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो अभी किचन के काम से फ्री हुए, माँ को मेहंदी लगा के दी। माँ को एक्चुअली कल टाइम नहीं था मेहंदी लगाने का, तो उन्होंने नहीं लगवाई थी, क्योंकि हम दोनों में से ना एक ही जन मेहंदी लगवा सकता है। और यदि दोनों को लगवाना है तो थोड़ी थोड़ी, और वो भी ऐसा होता है कि आफ्टरनून के टाइम पीरियड में जब अविक सो जाता है तब, क्योंकि एक तो खाना वगैरह का भी सीन रहता है, सेकंड थिंग अविक का बहुत बड़ा सीन रहता है। अविक के सीन ही रहते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। तो फिर अब उनका कहना था कि तुम लगवा लो, और मुझे तो लगवाना ही रहता है। तो फिर मैंने मेहंदी लगवाई थी, उन्होंने नहीं लगवाई थी। तो अभी मैंने उनको मस्त वो इंस्टेंट वाली मेहंदी लगा दी, जो मैंने आपको पीछे दिखाई ना, वो स्टिकर्स बुलाए थे, उस मस्त लगा के उनको मेहंदी लगा दी। और मेरे पैरों में भी लगा ली मैंने, अभी आपको दिखाई वो। बस अब मैं ना सब सामान निकालती हूँ, क्योंकि मैंने कल बिल्कुल तैयारी नहीं की थी कि मुझे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, वो सब मैंने प्रिपरेशन नहीं की हुई है। तो अब मैं वो तैयारियाँ करती हूँ और फिर बस थोड़ा सा आराम करके तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि आज हमने डिसाइड किया पूजा जल्दी कर देंगे, 4:30-5 बजे तक पूजा कर लेंगे, 5:30 बजे तक, ताकि फिर और तैयारियां कर सके। फिर जीमना वगैरह रहेगा, बहुत सारी लेडीज़ आएंगे, 13 लेडीज़ का जीमना है आज घर पे, और साथ में हमारे फैमिली के भी जो भी मेंबर्स है सबका है। तो फिर ऐसा चलेगा। होपफुली सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा ही होता है मेरे साथ, भगवान जी जो है। तो बस अब आगे देखिए, आप ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, आज मैं गेट रेडी विथ में भी शूट करने वाली हूँ, उसमें बताऊँगी मेरा मेकअप एंड ड्रैपिंग का रूटीन, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, तो मेरा लुक ये रहने वाला है। मैं पहनने वाली हूँ मेरी शादी की चुंदड़ी की साड़ी। हमारे यहाँ ना जब भी शादी होती है तो शादी में हमको ससुराल पक्ष से और मामा के यहाँ से, दोनों के यहाँ से ऐसी चुंदड़ी की साड़ी चढ़ाते हैं। तो वो साड़ी हम लाइफ टाइम रखते हैं। तो मुझे तो मेरे मामा जी के यहाँ से मैंने घाघरा लिया था, एंड देन मुझे यहाँ ससुराल से चुंदड़ी की साड़ी चढ़ाई थी। तो वो ये है, ये प्योर गोटा पट्टी का इस पर वर्क है, प्योर की बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल, एंड इस पर प्योर गोटा पट्टी का ये वर्क है पूरा, और हैंडमेड साड़ी है पूरी। एंड देन ये मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है, पूरी जो ज्वेलरी है ये गोल्ड की है। तो मैं आज गोल्ड ही वेयर करने वाली हूँ। ये मुझे शादी में ही चढ़ाया था मेरे ससुराल से, ये नथ तो मैंने बाद में ली थी। देन ये काली पोत और ये चूड़ियाँ भी मेरी शादी के टाइम की, चाहे कुंदन की पूरी। मेरी पूरी शादी की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत रॉयल है, मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊँगी। और ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग है, बड़ी सी। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा ही चढ़ाते हैं। देन बस
तो ये आज का मेरा आउटफिट रहने वाला है। अब मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, फिर आपको लुक शेयर करूँगी। अब बिना लेट करते हुए ना रेडी होना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो मैंने बालों को स्ट्रेट किया है, तो हल्का सा इसको क्लच करती हूँ और फटाफट से रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एनी हाउ हमें 6 से 7 बजे तक पूजा कर लेना चाहिए। बिकॉज़ कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं जो चतुर्थी नहीं करती हैं, तो वो जल्दी जिम में आ जाएंगी, और जो चतुर्थी करती हैं तो 8:30 बजे का चांद है उसके बाद ही आएंगी। देन बस यहाँ अब मैं फटाफट से मेकअप करना स्टार्ट कर देती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। अपनी चुंदरी की साड़ी पहनकर मैंने प्रॉपर मारवाड़ी लुक रखा है। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मेरी पूजा का टाइम हो गया है, तो अब मैं नीचे जाती हूँ और पूजा वगैरह करती हूँ, और फिर साथ साथ में आप लोगों के साथ में आगे का ब्लॉग शेयर करती हुई चलूँगी। एक बार मैं फुल लुक दिखा देती हूँ मेरा कि ऐसी लग रही हूँ मैं। ये मैंने मेरी पूरी गोल्ड की ज्वेलरी प्लस वेडिंग साड़ी वेयर की है, जिससे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सो नीचे जाके सबसे पहले मैंने है ना दिया बत्ती करी, जो हमारी रेगुलर की होती है, शाम की इवनिंग की दिया लगाना वगैरह वो सब किया। तुलसी जी में दिया लगाया, और अब मैं बैठूंगी पूजा करने। तो पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी करी, और पूजा की थाली लेके मैं बैठ गई थी चतुर्थी की पूजा करने। माँ आ रही थी, वो थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, तो तब तक मैं बैठी। थोड़ी थोड़ी पूजा आजकल मुझे आने लगी, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है करते करते, तो अब मैं पूजा आसानी से मान लेती हूँ। तो बस मैं बैठ गई थी, और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके मैंने पूजा मानना स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ ना वो छन्नी वाला रिचुअल नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी सिंपल सी पूजा होती है चतुर्थी की, जैसे हर महीने की होती है, और फिर उसके बाद उसमें कहानी वगैरह पढ़ने का हमारे यहाँ ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ अब मैं बस वही कर रही थी, सूरज चाँद बनाना, स्वस्तिक बनाना, और ये चावल का कटोरा रख के इसमें चौथ माता और गणेश जी को बैठाऊँगी मैं। तो ये जो चौथ माता है ना, ये चांदी की है, ऐसे आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगी। नहीं तो पेपर पे भी बने हुए मिलते हैं मार्केट में, पेपर के स्टिकर, तो आप वो भी रख सकते हैं। फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करी, कथा कहानी सुनी, और देन आरती कर दी, और फिर अब हम फ्री हैं, जब तक चाँद नहीं आता तब तक बैठेंगे। हमारी पूजा हो चुकी है, अब बस इंतज़ार है चाँद का,
और चांद के साथ में लेडीज़ का जो जीमने आएंगे उन सबके जीमने के बाद ही मुझे मिलेगा। और मुझे पक्का उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जब है ना सब लोग जीम लेंगे ना उसके बाद मुझे भूख ही नहीं बचेगी। मुझे सच में भूख लग रही है, मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है। हमारे घर पे इतना अच्छा अच्छा खाना बना है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब बहुत यम्मी बना है, उनको दिखाती हूँ। सो हमारे यहाँ जो रसोई बनाने आई ना वो आंटी महाराष्ट्रियन है और उनकी बेस्ट सब्ज़ी होती है आलू बैंगन। तो उन्होंने यहाँ बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, कढ़ी और हमारी मारवाड़ी मीठे नमकीन चावल। तो यार अब मैं क्या क्या बताऊँ, मतलब मेरे तो ना देख देख के ऐसा हो रहा था ना कि यार मुझे खाने दो। और पत्ता गोभी और चने की दाल को मिला के ना एक सब्ज़ी बनाई थी उन्होंने, जो काफ़ी यमी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। मैं उनसे रेसिपी पूछ के आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये एक महाराष्ट्रियन चटनी होती है चने की दाल और दही वगैरह की तड़का डाल के, जो काफ़ी यमी बनी थी। फिर सब कुछ निकाल के मैंने सबसे पहले चौथ माता को भोग लगाया, गाय का भी निकाल दिया था इसके बाद। देन उसके बाद ना आंटीज जीमने आना स्टार्ट हो गई थी। एक कलर बार का पार्सल हमारा ही है, ऑलरेडी हमने ऑर्डर किया हुआ था और संकेत बोल रहे तुम्हारा करवा चौथ का गिफ्ट है। ऐसा कैसे? संकेत अच्छे से खोलो, कितनी अच्छी पैकिंग है उसकी। तो ये है हमारा पार्सल, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं अलग अलग। और ये एक माँ का है और एक मेरा, बाद में मैं इसको शूट करके अच्छे से दिखाऊंगी। और मैं चांद देखने छत पे आई हूँ, चांद को छोड़ के सब कुछ छत पे दिख रहा है। इतनी सारी लाइट्स हैं, इनको देख के उपास तोड़ लूँ क्या? चांद ही नहीं दिख रहा है यार। सो ये दोनों लेडीज़ आ गए थे तो इनका जीमना भी हो गया था। तो यहाँ अब मैं इनको दे रही हूँ जो चतुर्थी पे देते हैं ना सुहाग का सामान, एंड ये लोटा। तो ये मैं इनको यहाँ पे दे रही थी हल्दी कुकू लगाकर। क्योंकि हमारे यहाँ ना बारिश स्टार्ट हो गई थी तो चाँद दिखा ही नहीं। देखो आपको दिख भी रहा होगा कि बिजली चमकने जैसा ऐसा मौसम हो रहा था। तो ऐसे बारिश स्टार्ट हो गई थी तो चाँद दिखा ही नहीं। फिर हमने वीडियो कॉल पे देखा और फिर मैंने 10 बजे चाँद को अर्घ दिया, जबकि टाइमिंग 8:30 बजे की थी। फिर भी 10 बजे मैंने फिर चाँद को अर्घ दिया यहाँ पे। एंड और फिर मैंने ना पानी पिया ना, तब मेरे जान में जान आई है। इतने टाइम तक ना खाना खाने का तो मन से निकल ही जाता है कि कुछ खाना है, लेकिन हाँ पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है कि भाई यार कुछ भी करो बस पानी दे दो, ऐसा लगने लगता है। फिर बाकी जो भी बचे थे जिन जिन की चतुर्थी थी वो सब घर पे जीम रहे थे। यहाँ पे सबका जीमना चालू था और ये सारे लेडीज़ जीमने के बाद ही मुझे जीमने को मिलेगा। और संकेत भी बैठे हुए थे, वो भी मेरा वेट कर रहे थे। देन सब लोग जीम लिए, जीम के फ्री हो गए तो फिर मैंने सबको जो बांटना था लोटे और जो हमने सुहाग का सामान पैक किया था जैसे आपने प्रीवियसली देखा, तो उस सबको मैंने सबको देना स्टार्ट किया हल्दी कुकू वगैरह लगाकर। फटाफट से सबको बांटा एंड देन सबसे विदा ली भाई। और फिर मैं तो मस्त जिमने बैठी संकेत के साथ में। और फिर तो मेरा इतना सर दुखना स्टार्ट हो गया था ना कि मैं तो डायरेक्ट सोने ही आ गई थी ऊपर। तो गाइस अभी फ्री हुई हूँ, क्या माता जी बना दिया है मेरे को। बस अभी फ्री हुई हूँ, अब चेंज करूँगी और मैं तो सोऊंगी। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आई होप आप सबका करवा चौथ भी अच्छा रहा हो, मेरा भी बहुत अच्छा रहा। अब मैं बाकी बातें अगले ब्लॉग्स में करूँगी, अभी तो मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है।
मैं मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल, सी यू सुपर सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन।